हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडेड। आज हम डिकोड करेंगे सेक्शन 194D, 194DA और सेक्शन 194H। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब जो TDS कमीशन पे करता है उससे रिलेटेड सेक्शन है। मेरा नाम है सी अनुराग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 194D की। ये है TDS ऑन इंश्योरेंस कमीशन। एनी पर्सन हु पेज इंश्योरेंस कमीशन टू ए रेजिडेंट, कोई भी पर्सन इंश्योरेंस कमीशन पे करता है टू ए रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट का जो भी है वो सेक्शन 195 में कवर होता है, जो हम कभी आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ रेजिडेंट को, कोई भी इंश्योरेंस कमीशन रेजिडेंट को पे करता है। इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 15,000 पर एनम। मतलब अगर 15,000 से ज़्यादा अमाउंट पे की जा रही है तभी हम TDS काटेंगे सेक्शन 194D में। रेट ऑफ टैक्स क्या है? पेई। पेई क्या होता है? पेई होता है जिसको पेमेंट की जा रही है। अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है तो 10%, वरना 5%। ठीक है। सेक्शन 194D क्या कह रहा है? एनी पर्सन हु पेज इंश्योरेंस कमीशन टू ए रेजिडेंट, थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 पर एनम। रेट ऑफ टैक्स अगर जिसको हम पेमेंट करें और डोमेस्टिक कंपनी है 10%, वरना 5%। और डिडक्शन कब होती है? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अब हम बात करते हैं सेक्शन 194DA की, जो है TDS इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसको लेकर कहीं लोगों में कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस सेक्शन को लेकर। क्यों है वो मैं बताता हूँ। एनी पेमेंट मेड टू ए रेजिडेंट इंडियन ऑन द मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द बोनस विच आर नॉट इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 1010D। कोई भी इंश्योरेंस की अगर हमें मेच्योरिटी पे अमाउंट मिलती है, कोई भी पेमेंट की जाती है, मान लो मेरी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है और उस पे उसकी मैच्योरिटी पे जो अमाउंट पे की जा रही है, अगर वो सेक्शन 1010D में कवर्ड नहीं है तो उस पे ये TDS कटता है। वो क्या प्रोविजंस हैं वो हम आगे की स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट पहले देख लेते हैं, 1 लाख और मोर। रेट ऑफ TDS क्या है? ये 31/8/2019 तक था 1%, लेकिन 1 सितंबर 2019 से है ये 5%। इसको बढ़ा दिया गया था। अब ये सेक्शन 194DA कब एप्लीकेबल होता है? जो मैंने आपको 1010DA की प्रोविजंस बताई ये है, ये थोड़ा ध्यान से आप पढ़ लीजिए। प्रीमियम पेड इज़ मोर देन 10% ऑफ सम इंश्योर्ड आफ्टर 31 मार्च 2012। जब आपकी जो सम इंश्योर्ड अमाउंट है उससे उसका 10% से ज़्यादा अगर प्रीमियम पे किया जा रहा है तो 31 मार्च 2012 की पॉलिसी पर, जो उसके बाद पॉलिसी इशू हुई है, उस पर अगर 10% से ज़्यादा प्रीमियम पे किया जा रहा है, या उससे पहले क्या रेट था 20%, तब 194DA एप्लीकेबल है। मतलब तब 1010D नहीं लगते। जहाँ पे 1010D नहीं लगेंगे वहाँ पे 194DA एप्लीकेबल होगा। अब एक और केस आता है, जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके केस में क्या होता है? प्रीमियम पेड इज़ मोर देन 15% ऑफ सम इंश्योर्ड अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2013 टू अ पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 80U और 80DDB। 80U और 80DDB ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड थे। उनके केस में अगर प्रीमियम अमाउंट 15% से ज़्यादा है, जो पहले के केस में हमने किया था 10%, 31 मार्च 2012, उससे पहले था 20%। 3 रेट्स हमारे पास हैं, कंफ्यूज नहीं होना, 10, 20, 15। 20 कब था? 31 मार्च 2012 से पहले। 10 कब है? 31 मार्च 2012 से पहले, जो दूसरे इंडिविजुअल हैं। और जो हैंडीकैप्ड हैं उनके केस में 15% ऑफ सम इंश्योर्ड अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2013। कोई भी पेमेंट कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जैसे कोई कंपनी, कोई पर्टिकुलर कीमैन होते हैं कि हायर पोजीशन पे MD हो गए या CF हो गए, CEO हो गए, इनके नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो भी पेमेंट की जाती है उस पर सेक्शन 194DA एप्लीकेबल है। लेकिन कोई भी डेथ पर कोई भी सम मिलता है उस पर 194DA एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें 3 रेट्स ध्यान रखने हैं। 10% कब? प्रीमियम पेड इज़ मोर देन 10% ऑफ सम इंश्योर्ड आफ्टर 31 मार्च 2012। उससे पहले क्या था? 20%। ये है पॉलिसी कब इशू की जाती है, उस डेट का हम बोल रहे हैं 31 मार्च 2012। जो डिसेबल इंडिविजुअल्स होते हैं उनके केस में 15% अगर पॉलिसी 31 मार्च 2013 के बाद इशू की जाती है तो। ठीक है।
अब बात करते हैं सेक्शन 194H की, जो कि है TDS ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। ये क्या करता है? एनी पर्सन एक्सेप्ट इंडिविजुअल एंड HUF नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB हु इज़ लायबल टू मेक पेमेंट बाय वे ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज टू अ रेजिडेंट शेल डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 5%। कोई भी पर्सन एक्सेप्ट इंडिविजुअल और HUF जो कवर्ड नहीं है 44AB में। 44AB की प्रोविजंस क्या थी? 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ बिजनेस के केस में ग्रॉस असेट्स और प्रोफेशन के केस में 50 लैक्स। तो कोई भी इंडिविजुअल जो 44AB में कवर्ड नहीं है वो पेमेंट करता है कमीशन या ब्रोकरेज की टू अ रेजिडेंट को। ये फिर रेजिडेंट की बात आ गई। नॉन रेजिडेंट का सेक्शन 195 होता है, उस पर वो TDS काटेगा 5%। इंश्योरेंस कमीशन इसमें कवर्ड नहीं है। इंश्योरेंस कमीशन किस में कवर्ड था? 194D में। TDS should be deducted at the time of credit or payment whichever is earlier. Payment और credit whichever is earlier. और अमाउंट इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कोई भी अमाउंट पेड शुड बी मोर देन 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 15,000 से ज़्यादा, 15,000 नहीं, 15,000 से ज़्यादा। तो ये था आपका लेक्चर। कोई भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं conceptdecoded@gmail.com और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।